हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। आज मैं आप सबके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप के लिए है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं या रह चुके हैं और आप जानना चाहते हैं कि फ्यूचर क्या होगा आपके रिलेशनशिप का, तो जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, अगर आपका पास्ट और प्रेजेंट मैच करता है तो फ्यूचर भी आपकी सिचुएशन मैच करेगी। और ध्यान में रखें, ये एक जनरल रीडिंग है, आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। इसे सिर्फ एक गाइडेंस की तरह लें और इसको एक पक्की उसकी तरह ना लें कि यही होगा। इसको सिर्फ एक गाइडेंस की तरह लें। ये कार्ड सिर्फ प्रेडिक्शन बताते हैं और एनर्जीज भी चेंज होती रहती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आई होप यू ऑल गाइज विल लाइक इट। सबसे पहले मैंने कार्ड्स को शफल कर लिया है, मैंने मेडिटेशन कर लिया है और अब मैं आपकी रीडिंग करने जा रही हूँ। सबसे पहले बात करते हैं तो राशियों की बात करते हैं। तो यहाँ पे सारी ही राशि हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जिसमें से पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। वर्ल्ड के कार्ड से सारे साइंस आ जाते हैं यहाँ पे। और लियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, वर्गो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, सैजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। बाकी सारे साइंस भी यहाँ मौजूद हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लियो, सैजिटेरियस, लियो, एरीज, सैजिटेरियस एंड हम लोग का हो गया फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और एयर साइन हम लोग का हो गया जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो सारे ही साइंस यहाँ पे मौजूद हैं। तो अब बात करते हैं कि पास्ट सिचुएशन क्या थी। अगर आपकी पास्ट में एक ऐसा पर्सन था जो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव था, जिसका नेचर ऐसा था, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर था, जो आपको बात बात पे कंट्रोल करने की कोशिश करता था, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव था। अगर आप लड़की हैं तो आपको ये कहता था ये मत पहनो, वो मत पहनो, और किसी से बात मत करो, इससे बात मत करो, वो नहीं अच्छा, ये नहीं अच्छा है। अगर वो फ्लर्टी नेचर का था, अगर वो ईज़िली दूसरों की तरफ अट्रैक्ट हो जाता था, अगर उसके लिए जो है अट्रैक्शन ही मेन जो है उसके लिए सही था और उसके मन में प्यार कम और अट्रैक्शन ज़्यादा था आपके लिए, अगर ऐसा होगा कि वो पॉजेसिव तो बहुत होगा आपसे, प्यार तो यहाँ मुझे कम दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे कार्मिक रिलेशन दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कार्मिक सोलमेट रिलेशनशिप है, लेकिन पास्ट में ये आपका कुछ कार्मिक अकाउंट था इस पर्सन के साथ, जिसकी वजह से इस पर्सन ने एज डेविल की तरह काम किया और आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ट पेन दिया, आपका हार्ट ब्रेक किया। मे बी बिकॉज ऑफ हिज फैमिली, मे बी क्योंकि इसके अंदर खुद ही स्ट्रेंथ नहीं थी और ये अपनी लाइफ में आगे बढ़कर चला गया, किसी और की बात इसने सुन ली, आपका दिल तोड़ दिया। मे बी पास्ट में इसने आपको बहुत सारे सपने दिखाए होंगे कि मैं तुमसे शादी करूँगा, तुम्हारे साथ ही रहूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा, और देन ही जब कमिटमेंट की बारी आई, जब शादी करने की बारी आई, तो इस इंसान ने क्या किया, इस इंसान ने किसी और की बात सुन ली और किसी और के बहकावे में आकर, या फिर मे बी बिकॉज ऑफ हिज मदर, बिकॉज आई कैन सी अ लेडी फिगर ओवर हियर टू whom with whom he is going and traveling, so maybe because of his family और his mother, उनके बातों में आकर ये इंसान जो है चला गया। हो सकता है कि इस इंसान के अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं थी इतनी कि वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट जा सके या फिर उनको आपके लिए कन्विंस कर सके, और इसने क्या चुना, इसने आपका दिल तोड़ना ज़्यादा इजी समझा, क्योंकि अपनी फैमिली को ये हर्ट नहीं करना चाहता था और इसको लगा कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मुझे तो कोई भी मिल जाएगा, और इसके लिए अट्रैक्शन ही बेसिक था। इसकी सोच उस वक्त ऐसी थी कि ये बहुत फ्लर्टी नहीं, ये इजीली दूसरों की तरफ अट्रैक्ट हो जाता था और ये सोचता था कि आप तो मेरे लिए ही बैठे रहोगे, आप तो मेरे ही हो और आप कहीं नहीं जाने वाले। और
ये और मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे भी ये इंसान तो कहीं नहीं जाने वाला है और ये आप पे अपना हक समझते थे कि आप तो कहीं नहीं जाने वाले हो, आप समझ जाओगे और फैमिली नहीं समझेगी, इसलिए फैमिली की तरफ चल दो और इनका दिल तोड़ दो। तो इसको क्या लगा कि इसको आपका दिल तोड़ना ज़्यादा आसान लगा और मे बी इसकी फैमिली की तरफ से अरेंज मैरिज के लिए बहुत ही ज़्यादा इसको दबाव दिया जा रहा था, जिस वजह से इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी उस समय कि ये जो है उन लोगों से लड़ सके। और मे बी इनकी फैमिली में कोई कंट्रोलिंग है बहुत ज़्यादा, या फिर किसी की बुरी नज़र थी आप दोनों के रिलेशन पर, और जो आप दोनों के रिश्ते को कंट्रोल करना चाहते थे और इसी वजह से आप दोनों के बीच में गलतफहमियां भी इसी इंसान ने पैदा करी और आपके पर्सन को बहकाया और ताकि आपसे वो रिश्ता तोड़ दें, आपका दिल तोड़ दें और उनके साथ आगे बढ़ जाएं, जो कि हुआ। ये पास्ट की एनर्जी थी। और प्रेजेंट सिचुएशन में क्या हो रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन में जो इस इंसान ने किया उस सारी गलतियों का इस इंसान को अब एहसास हो रहा है। ये इस चीज़ का बर्डन फील कर रहा है कि इसने एक ऐसे इंसान का दिल दुखाया जिस इंसान ने इसको बहुत ज़्यादा प्यार किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, हर समय इसका साथ दिया। जब किसी ने नहीं साथ दिया था तब भी इस इंसान ने साथ दिया। इस इंसान को अपनी सारी गलतियों का एहसास हो रहा है, बर्डन ले रहा है कि मैंने ऐसे इंसान का दिल कैसे दुखा दिया, जबकि उस इंसान ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। ये आपको अपनी विश भी मानते हैं, ये आपको एक स्टार की तरह देखते हैं कि आपको पाना इनके लिए एक विश फुलफिलमेंट की तरह है। और अभी करंट सिचुएशन में ये कुछ कर्मा फेस कर रहे हैं, इनकी लाइफ में कुछ कार्मिक साइकिल चल रही है जो कि अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी चल रही है। कुछ कर्मा ये फेस कर रहे हैं और इनके मन में आपके लिए प्यार अब है और ये आपको प्यार देना भी चाहते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा बोझ में डूबे हुए हैं और इनकी इस समय स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। इस वजह से ये अभी आपको कुछ नहीं बता पा रहे हैं। तो लेकिन इनको अभी भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये भगवान को बिल्कुल सरेंडर कर चुके हैं कि अब भगवान को ही जो करना है वो करेंगे। ये प्रेजेंट एनर्जी है और प्रेजेंट एनर्जी में वर्ल्ड का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी आया है विद स्टार कार्ड। दैट मीन्स कि ये जो साइकिल चल रही है, कार्मिक साइकिल, ये एक जर्नी है और जब ये व्हील का चक्र जो है घूमेगा, जो कि वर्ल्ड के साथ आया है, तो ये डेफिनेटली होगा, ये साइकिल ख़त्म होनी ही है। और जो भी ये विशेज़ मांग रहे हैं, जो कि ये विशेज़ में आपको ही मांग रहे हैं, तो ये विशेज़ इनकी पूरी होनी है। सबसे पहले इनका कर्मा ख़त्म होगा, ये साइकिल ख़त्म होगी एंड देन आफ्टर दैट इनने जो विश मांगी है वो भी फुलफ़िल होगी। ये प्रेजेंट सिचुएशन में विश मांग रहे हैं भगवान से। फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में आपके लिए निकल के आया है कि ये इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत करेगा, आपकी तरफ लव ऑफ़र लेकर आएगा, आपकी तरफ सारी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए आपकी तरफ आएगा। आपके साथ रीयूनियन दिख रहा है। कुछ जो है यहाँ पे जो पुरानी चीज़ें हैं वो ख़त्म होंगी और एक नया दौर शुरू होगा, एक न्यू बिगनिंग होगी। सब कुछ बैलेंस करेगा ये इंसान, ये चीज़ें। और आप दोनों का भाग्य जुड़ा हुआ है, जैसा कि मैंने बताया कि ये एक कार्मिक, कुछ जो भी व्यूअर्स देख रहे होंगे उनका कार्मिक रिलेशन हो सकता है, और कुछ हैं जो कि कार्मिक सोलमेट हैं, और कुछ व्यूअर्स हैं जो सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं। तो जिनका कार्मिक रिलेशन है उनके भी
क्योंकि उनका जो है हर्मिट मोड प्रेजेंट सिचुएशन में निकल के आया है, तो उनकी अवेकनिंग हो रही है। इस समय आपको वेट करने के लिए कहा गया है, कुछ पेशेंस रखें, अवेकनिंग चल रही है, चीज़ों का एहसास इनको कराया जा रहा है, इनको अपनी गलतियों का एहसास भगवान करा रहे हैं और भगवान ने ही अब आपके रिश्ते को संभालने की जिम्मेदारी उठा ली है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका भाग्य जुड़ा हुआ है, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से आया है और सन का भी कार्ड आया है। दैट मीन्स आगे फ्यूचर में आपके लिए बहुत सारी हैप्पीनेस है, आप दोनों का भाग्य जुड़ा हुआ है, आपको एक हैप्पी मैरिड लाइफ ज़रूर मिलेगी। लेकिन ये सब होने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट भी निकल के आया है और दूसरे 2 मेजर कार्ड्स निकल के आए हैं, दैट इज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून ऑफ वर्ल्ड, जो कि दिखाते हैं टाइमिंग को, डिवाइन टाइमिंग को, और जो कि डिवाइन टाइमिंग पर ही होंगे। जब ये साइकिल कंप्लीट होगी तभी जाके आगे चीज़ें बढ़ेंगी, तब तक आपको वेट करना है। ओके, ये चीज़ें निकल के आई हैं। अगर आपको आपकी सिचुएशन मैच करती है तो ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को एज गाइडेंस ही यूज़ करें और बिल्कुल अपनी लाइफ में स्टक ना रहें, अपनी लाइफ में अपना काम करते रहें, अपने करियर पर ध्यान दें, अपने वर्क पर ध्यान दें, सेल्फ लव करें, अपनी लाइफ में बिल्कुल भी रुके ना, किसी के लिए भी ना रुकें। जो इंसान आपको छोड़ के गया है वो उसकी बदकिस्मती है कि जो है वो आपको जो है ठुकरा के गया है, क्योंकि आपने तो जो है अच्छा ही किया। दूसरा क्या करता है, दूसरे ने बुरा किया तो दूसरे की आप नहीं जो है ठेका उठा सकते कि उसने ऐसा क्यों किया। दूसरी एक चीज़ ये भी निकल के आई है कि आपका भी कुछ पास्ट लाइफ कर्मा था, जो कि इस इंसान के थ्रू जो है रिलीज़ होना था। इसीलिए इस इंसान ने जो भी पास्ट में आपके साथ डेविल नेचर दिखाया वो चीज़ें होनी ही थी, क्योंकि आपका भी पास्ट लाइफ कर्मा यहाँ कुछ रिलीज़ हुआ है। ठीक है, जो भी कार्मिक रिलेशन में है। ठीक है, ये चीज़ें निकल के आई हैं। फ्यूचर में आपके निकल के आया, लेकिन फ्यूचर में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड, फ्यूचर में भी टेम्परेंस का कार्ड निकल आया है, जो अगेन टाइमिंग को दिखाता है, पेशेंस को दिखाता है। ये बहुत धैर्य रखना होगा, चीज़ें सही वक्त पर ही सही होंगी, उससे पहले नहीं होंगी। अवेकनिंग होने में अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हाँ, जो है आपका रीयूनियन हो सकता है, लेकिन परमानेंटली जो है आपकी शादी या कमिटमेंट आपको अभी नहीं मिलेगा। क्योंकि ये साइकिल कंप्लीट होने में और इनका जो कर्मा है वो पूरा होने में अभी थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि इनकी लाइफ में हो सकता है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ इनकी जो है कुछ, और जो इन्होंने पास्ट में आपके साथ किया उस चीज़ का भी बर्डन है, तो ये उस चीज़ का भी बर्डन ले रहे हैं। तो इंसान जो है खुलकर सामने नहीं आ पाता है ऐसे में, इसलिए इन सब चीज़ों से बाहर निकलने में अभी टाइम लगेगा। और जो भी हर्डल्स हैं उनसे ये भगवान को बाहर निकालेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें और अपनों का ध्यान दें और लोगों पर ध्यान ना दें, क्योंकि लोगों का काम होता है कहना, वो तो कहेंगे ही। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग एंड लिसनिंग मी एंड वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें, और उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जिन लोगों को हीलिंग की रिक्वायरमेंट है और जो हार्ड टाइम से अपनी लाइफ में गुजर रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस एंड लव यू ऑल। बाय बाय।